ट्रायल की अंतिम रिपोर्ट से पहले ही रामदेव बाबा ने कर दी कोरोना दवा की लॉन्चिंग। सरकार ने 5 घंटे बाद विज्ञापन पर लगा दी थी रोक। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी लगा दिया है प्रतिबंध। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी लगाई थी रोक। नई दिल्ली पूरा देश कोरोना की चपेट में है। महामारी तेजी से फैल रही है। इस बीच बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा कर दिया। अब इस दवा को लेकर बाबा रामदेव लगातार घिरते जा रहे हैं। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक राजस्थान सरकार का कहना है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं थी कि पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा का जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रहा है। इस बीच जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर गणपत देवपुत्र ने कहा है कि ये सिर्फ 100 कोरोना मरीजों के सैंपल साइज वाली अंतरिम रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष 15 से 25 दिनों के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद इसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इस लिहाज से देखें तो ट्रायल की आखिरी रिपोर्ट से पहले ही बाबा रामदेव चैकड़ी ने कोरोना की दवा को लॉन्च कर दिया। जनसत्ता के अनुसार यह जानकारी भी सामने आई है कि बाबा रामदेव के पतंजलि ने कोरोना की दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हल्के लक्षण वाले मरीजों को बुखार होने पर एलोपैथिक दवाएं दी थी। यही नहीं, यह ट्रायल भी उन लोगों पर ही किया गया जो बेहद मामूली तौर पर संक्रमित थे। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही हो, उन्हें इस ट्रायल से बाहर रखा गया था। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सेवाएं के निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि उनके विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर, बुखार और खांसी के लिए दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके विभाग ने कोरोना की दवा के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया और न ही इसके लिए अधिकृत है। पहले आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा की जांच करानी होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल के दवा को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल टैबलेट पर महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी इस पर रोक लगाई थी। पतंजलि की कोरोना किट पर राजस्थान सरकार ने हिदायत दी है कि सूबे में बिना परमिशन दवा बेची तो कड़ा एक्शन होगा। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस दवा को लेकर न तो किसी ने राज्य सरकार के समक्ष अप्लाई किया है और न ही किसी को इस संबंध में कोई मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि फेक दवा को बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कोरोना की दवा पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन पर लगाई है रोक। पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को कहा कि नियम के अनुसार दवा को पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए देना होगा। सरकार ने दवा के लॉन्चिंग के 5 घंटे बाद विज्ञापन पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा नहीं हुई है दवा की वैज्ञानिक जांच। सरकार ने कहा कि दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है। आयुष मंत्रालय ने दवा के लाइसेंस समेत दवा में इस्तेमाल सामग्री, दवा पर रिसर्च की जगहों, अस्पतालों, प्रोटोकॉल, सैंपल का आकार, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लीयरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन और ट्रायल के परिणाम का डेटा मांगा। आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कोविड-19 पर किए जाने वाले शोध की जरूरतों और तरीकों के बारे में बताया था। यह नोटिफिकेशन कंपनियों को सरकारी मंजूरी के बिना इलाज के दावे करने से रोकता है। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने बुधवार को कहा कि पतंजलि की एप्लीकेशन के अनुसार हमने उन्हें लाइसेंस दिया था। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया। हमने उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी थी। हम उन्हें नोटिस जारी कर पूछेंगे कि उन्होंने कोविड-19 की किट के लिए मंजूरी कहां से ली है। देशबंधु अखबार ने 25 जून के संपादकीय में लिखा है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के कारण त्राहिमाम कर रही है। सामान्य परिस्थितियों में एक दवा को विकसित करने, उसके क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उसकी मार्केटिंग शुरू करने में कम से कम 3 साल तक का समय लगता है। असामान्य परिस्थितियों में इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। फिर भी एक नई दवा को बाजार में आने में 10 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। लेकिन कोरोना की दवा बनाने की इन व्यवहारिक अड़चनों के बीच रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से घोषणा की कि कोविड-19 की दवा खोज ली गई है। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
इस सदी की सबसे बड़ी और अब तक लाइलाज बीमारी की दवा बनाना इतना आसान होता तो चिंता की बात ही क्या थी। फिर तो अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना की नई लहर की चेतावनी जारी करनी पड़ती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग और इस बीमारी के उपचार की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी जिस भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) पर है, उस संस्था को भी शायद पतंजलि की इस उपलब्धि की जानकारी नहीं थी। अपनी मेहनत, बुद्धि और कामयाबी का यकीन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस यकीन के पीछे कोई पुख्ता आधार भी होना चाहिए, खासकर तब जब सवाल लाखों जिंदगियों का है। पतंजलि और निम्स ने मिलकर जो दवा बनाई है, अगर मरीज वाकई उससे ठीक हुए हैं तो आज की तारीख में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस उपलब्धि के बखान के पहले सारे पहलुओं को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। जाहिर है इस परखने में कहीं कोई कसर रह गई, तभी आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगाई है। दवा का विज्ञापन तो अभी रुक गया है, लेकिन क्या इसके आगे कोई और कार्यवाही भी होगी? क्या कोरोना की दवा विकसित करने की प्रक्रिया में सरकार को भरोसे में नहीं लिया जाना चाहिए था? अगर कुछ दूसरी कंपनियों ने भी इसी तरह आयुर्वेदिक या होम्योपैथी दवा बनाकर शर्तिया इलाज का दावा किया तो सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी? भारत में बहुत से लोग जो एलोपैथी इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं या जरूरत से अधिक अतीतजीवी होते हैं, वे अक्सर इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर यकीन करते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल बिना चिकित्सीय परामर्श के करने लगे तो क्या इससे खतरा अधिक नहीं बढ़ेगा? सारे जागरूकता अभियानों के बावजूद झाड़ फूंक से भारत अभी तक निजात नहीं पा सका है। ऐसे में इस तरह के दावे बहुसंख्यक जनता के मानस को प्रभावित कर सकते हैं। क्या सरकार ने इन तमाम पहलुओं पर विचार किया है?